एवरीवन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के 2021 के क्वेश्चंस मैं एनाटॉमी में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर इसके वेटेज की बात करें नीट एग्जाम में, तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, फ्लावर फॉर्मूला। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले देखना है, उनके एग्जाम्पल भी देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का है कि वहां से क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसमें बीजावरण पतला और झिल्ली में नहीं होता। यहाँ पे पूछा है कि बीजावरण पतला और झिल्ली में नहीं होता। मेम्ब्रेनस बीजावरण के बारे में पूछा गया है, सीड कोट के बारे में पूछा है। मूंगफली, सेकंड है चना, तीसरा है मक्का और चौथा है नारियल। मूंगफली, चना और मक्का की बात करें तो इनका जो बीजावरण होता है, सीड कोट, ये काफ़ी पतला होता है और मेम्ब्रेनस होता है। लेकिन अगर नारियल की बात करें तो उसका बीजावरण मेम्ब्रेनस नहीं होता बल्कि मोटा होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। आगे चलते हैं। करेला, सरसों, बैंगन, कद्दू, गुड़हल, ल्यूपिन, खीरा, सने, चना, अमरूद। काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सेब, मिर्च, आलू, चा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, पिथानिया, आलू, प्याज, अलोए एंड ट्यूलिप में से कितने पौधों के अंदर अधोजायांगी पुष्प पाया जाता है? अधोजायांगी का मतलब है कि यहाँ पे सुपीरियर ओवरी के बारे में आपसे पूछा गया है। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी किस किस में पाई जाती है? अब सुपीरियर ओवरी में अगर मैं फैमिली के बारे में बताऊं तो जैसे यहाँ पर आपके मस्टर्ड है, तो ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके अंदर भी पाया जाता है। हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी किस में पाई जाती है? सुपीरियर ओवरी पाई जाती है जैसे कि क्रूसीफेरी के मेंबर्स में पाई जाती है, क्रूसीफेरी के मेंबर्स में। इसके अलावा सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में भी पाया जाता है। सोलेनेसी के अलावा फैबेसी में पाया जाता है। फैबेसी के अलावा यहाँ पर आपके जैसे कि चाइना रोज है, तो यहाँ पे मालवेसी फैमिली में भी पाया जाता है, मालवेसी फैमिली में। तो मालवेसी फैमिली से दिया गया है चाइना रोज, गुड़हल। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे सरसों दिया हुआ है जो कि मस्टर्ड है और ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्रूसीफेरी फैमिली से आगे आपके सरसों। उसी तरह से यहाँ पे बैंगन है और टमाटर है, बैंगन है, टमाटर है और कहाँ है टमाटर? ये है। आलू है और पिटूनिया है, विथानिया है। ये सारे आपके आते हैं सोलेनेसी फैमिली से। फिर आता है आपके फैबेसी से, तो फैबेसी से आपके जैसे आ गया यहाँ पर ये चना आ गया, जैसे कि सनई आ गया, सनई। और इसके अलावा आपके सेम आ गया है, ये आ गया। अच्छा, मिर्ची भी आती है सोलेनेसी में, ये भी ध्यान रखना, मिर्ची भी आती है। और आपके ल्यूपिन, हाँ ल्यूपिन है। और चना भी, ये चना आ जाता है। चना आपके किस में से आएगा? फैबेसी में से आएगा। चना है, सेम, मिर्च आपके सोलेनेसी से आएगा। पिटूनिया, टमाटर सोलेनेसी से आएगा। आलू और इसके अलावा प्याज, अलोए, ट्यूलिप, ये आएंगे आपके लिलिएसी से, है ना, ये आएंगे आपके लिलिएसी से। तो लिलिएसी से आने वाले हैं। और इसके अलावा मालवेसी से आता है आपके गुड़हल। तो आप काउंट कर लीजिए कितने हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9, 10, 11, 12, 13,
14 और 15, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 15 मेंबर ऐसे हैं जिनमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। अब देखिए एक तरह से तो टिपिकल सा क्वेश्चन है, फैमिली याद करनी पड़ेगी, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन में से अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल पैशंस से इसका आंसर दीजिए। नहीं आता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि छोड़ के आ जाइए, लेकिन नेगेटिव मत करके आना। आगे चलते हैं, चाइना रोज में पुष्प कैसे होते हैं। चाइना रोज जो कि मालवेसी फैमिली से आता है, गुड़हल, एक व्यास सममित अधोजायांगी कोरछादी और एक व्यास सममित जायांगोपरिक और व्यावर्तित। मालवेसी फैमिली के मेंबर में त्रिज्या समिति पाई जाती है, तो यहाँ पे त्रिज्या समिति सही है, इसमें त्रिज्या समिति दी हुई है। देख लेते दोनों में से क्या आएगा। अधोजायांगी है, व्यावर्तित पुष्प दल विन्यास है, यहाँ पे जायांगोपरिक है, कोरस्पर्शी पुष्प विन्यास है। तो मालवेसी कुल के फैमिली मेंबर में व्यावर्तित पुष्प दल विन्यास पाया जाता है, व्यावर्तित, इसीलिए हम आंसर लगाएंगे थर्ड। आगे चलते हैं 2014 के क्वेश्चन में, बीजांडासन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य है, सेब में, केला में, टमाटर में, आलू में। टमाटर को देखिए यहाँ पे बीजांडनास भी खाने योग्य है और फल भित्ति भी खाने योग्य है, और टमाटर एक बेरी फल है तो इसमें दोनों चीजें खाई जा सकती है, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा टमाटर। जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा में एक दूसरे को अतिछादित करते हैं, मतलब कोई दिशा नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी यूनिडायरेक्शनल में अतिछादन हो रहा है, तो इस दशा को क्या कहते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में ऐसा नहीं देखा जाता है, व्यावर्तित में नहीं देखा जाता है, ना ही कोरस्पर्शी में देखा जाता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कोरछादी, जिसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में आपको देखने को मिलेगा कि एक दल पूरी तरह अंदर की तरफ है, एक दल पूरी तरह बाहर की तरफ है, बाकी के दल एक दूसरे से कोरछादित हैं, इस तरह से कोरछादित हैं। तो आप देखो कि ये एक ढका हुआ, एक खुला हुआ, फिर एक ढका हुआ, एक खुला हुआ, लेकिन एक कंप्लीट अंदर की तरफ है, एक कंप्लीट बाहर की तरफ है, इसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। और ये यहाँ पर जो अधिछादन हो रहा है ये किसी एक निश्चित दिशा में नहीं है, इसीलिए इसे हम इम्ब्रिकेट प्रकार का और कोरछादी प्रकार का एस्टिवेशन कहते हैं। आगे चलेंगे, खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है। खाने वाला भाग, गाजर है, मूंगफली है, शकरकंदी है और आलू है। गाजर की बात करें तो गाजर खाने योग्य तो है, लेकिन ये आपके तने का मॉडिफिकेशन नहीं है। आपने देखा है जब हम गाजर लेके आते हैं घर पे तो उसे पतले पतले से धागे निकले रहते हैं, वो उसकी क्या है, जड़ है। उसी तरह से यहाँ पे मूंगफली दी हुई है, शकरकंदी दी हुई है और आलू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके आंसर आएगा आलू। आलू तना है क्योंकि इसके ऊपर नोड और इंटर नोड देखने को मिलती है, तो जिसपे नोड और इंटर नोड हो तो वो तना है, और यहाँ पे बाकी की जो मॉडिफिकेशन है वो इसका ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो उस पौधे से प्राप्त होती है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गई है। आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ये आपके रोड साइड जो पौधा उगा रहता है उसका है ये कैलोट्रोपिस आई थिंक। तो ये किसकी तरह दिखाई देता है, ये पुष्पित शाखा नीचे दिखाई देती है, ये हैलुसिनोजन इससे प्राप्त होता है, अवनमक प्राप्त होता है, उद्दीपक या दर्द निवारक। तो इससे हैलुसिनोजन प्राप्त किए जाते हैं, हैलुसिनोजन जिससे कि मतलब हमें जैसे कोई भी मदिरा वगैरह जो अल्कोहल पीने पर जैसा फील होता है, उसी तरह से इसी को पीने पर भी ऐसा ही फील होता है। तो यह, और जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, चरने वाले जानवर, इसीलिए इन पौधों को नहीं खाते हैं, तो इसमें से हमें प्राप्त होता है हैलुसिनोजन। कील किसके पुष्प का अभिलक्षण है। 2015 का क्वेश्चन है, कील किसके पुष्प का अभिलक्षण है। कील देखिए, ये कील जो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन में आता है, ये आता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपके पैपिलियोनेसी फैमिली है, फैबेसी है, वहां पे पाया जाता है। पैपिलियोनेसी में ऐसा एस्टिवेशन पाया जाता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में एक तो होता है स्टैंडर्ड, ऊपर की तरफ होता है इस तरह से, ये स्टैंडर्ड होता है। फिर यहाँ पर होता है ये आपके विंग्स होते हैं, और नीचे की तरफ होती है कील।
नीचे की तरफ होती है कील। ये स्टैंडर्ड है, ये विंग्स है और ये कील है। तो ये किस में पाया जाता है? टमाटर में नहीं पाया जाता क्योंकि ये सोलेनेसी में आता है। ट्यूलिप में नहीं पाया जाएगा, एलोए में नहीं पाया जाएगा, ये लिलिएसी में आता है। इंडिगो फेरा में पाया जाएगा क्योंकि ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन और पेपिलिनेसी के अंदर ही ये आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा थर्ड। परिजायांगी पुष्प किस में पाया जाता है? परिजायांगी मतलब पेरीगाइनस, हाफ इंफीरियर यहाँ पे ओवरी रहती है। तो ऐसा पुष्प किस में पाया जाता है? पहले तो हम समझ लेते हैं कि परिजायांगी होता क्या है। परिजायांगी पुष्प में आपको इस तरह से एजेस पर दिखाई देगा। ये आपका पुष्पासन है और ये ओवरी है, इस तरह से ये ओवरी है और इसको यहाँ पर इस तरह से एजेस होते हैं। एजेस पर जो आपका पुष्पासन है इस तरह से है। हालांकि मेरी ड्राइंग वैसे तो अच्छी है लेकिन इस डिजिटल बोर्ड पे ड्राइंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे ये एजेस है, तो इस पे ये पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये पेटल्स और सेपल्स और फिर यहाँ पे आपके ओवरी। तो इसको हाफ इंफीरियर ओवरी भी कहते हैं। ठीक, तो पेरीगाइनस कंडीशन ऐसी होती है। ये किस में पाई जाती है? गुलाब, अमरूद, खीरा और चाइना रोज। तो ये गुलाब में पाई जाती है पेरीगाइनस कंडीशन। हमको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस, ओवरी के एग्जाम्पल। तो आपने देख ही लिया कि हाइपोगाइनस से भी क्वेश्चन है, पेरीगाइनस से भी है और एपीगाइनस से भी है। फ्लावर फॉर्मूला दिया गया है, बताना है किसका फ्लावर फॉर्मूला है। ब्रेसिका, एलियम, सिस्बेनिया, पिटूनिया। तो ये फ्लावर फॉर्मूला आपके पिटूनिया का है, पिटूनिया का फ्लावर फॉर्मूला है। इसे ये आपको लर्न करने पड़ेंगे फ्लावर फॉर्मूला। नेक्स्ट है गुड़हल, सरसों, बैंगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज, ट्यूलिप। इनमें से किस में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय किस किस में पाया जाता है? जैसे कि गुड़हल में पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है, ये आपके सोलेनेसी के मेंबर है, ये आपका मालवेसी का है, ये आपका ये क्रूसीफेरी का है। बैंगन ये आपके सोलेनेसी का है, आलू ये भी आपके सोलेनेसी का है, अमरूद में नहीं होगा, खीरा में नहीं होगा, प्याज में होगा, ट्यूलिप में होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके ये 6 मेंबर है। ये पहले भी क्वेश्चन बन चुका है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रूसीफेरी के मेंबर, मालवेसी के मेंबर, सोलेनेसी के मेंबर, इन मेंबर के पास में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 4th। किसमें पुष्प एक लिंगी होता है? चाइना रोज में, प्याज में, मटर में और खीरा में। तो खीरा में पुष्प एक लिंगी प्रकार का होता है, आपका आंसर आ जाएगा 4th। 13 क्वेश्चन है, किसमें जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? मटर में, गेहूं में, सूर्यमुखी में, पिस्टिया में। देखो पिस्टिया में होता यूं है कि ये पौधा पानी में ही होता है, इसलिए यहाँ पे जड़ों की कोई भूमिका इतनी खास नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4th। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्तंभीय बीजांड न्यास किस में होता है? पहला दिया हुआ है मटर, दूसरा है आजिमोन, तीसरा है डायंथस एंड चौथा है नींबू। तो स्तंभीय बीजांड न्यास किसे कहते हैं? पहले तो हम देख लेते हैं। इस प्रकार से ये एक्सिलरी प्रकार का होता है, एक्सियल कहते हैं इसको, एक्सियल प्लेसेंटेशन इस तरह का होता है। और यहाँ पर इस तरह से ये लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्तंभीय बीजांडन्यास। और ऐसा बीजांडन्यास पाया जाता है नींबू में। आप नींबू को जब काटेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहां पर स्तंभीय प्रकार का इसी तरीके का बीजांडन्यास होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिषेक फलनी है? पहला है कटहल, दूसरा है केला, तीसरा है बैंगन, चौथा है सेब। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा केला। नेक्स्ट 2016 के पूछे गए क्वेश्चन, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे रंग में रूपांतरित तने को क्या कहा जाता है? पर्णाभ वृंत, पर्णाभ स्तंभ और शल्क और पर्णाभ पर्व। तो इसे हम कहते हैं पर्णाभ स्तंभ। तो यहाँ पर पत्तियों का कार्य करने के लिए
तना रूपांतरित हुआ है, तने का रूपांतरण है, तो इसे हम कहेंगे पर्णाभ स्तंभ। स्तंभ पत्ती के जैसा हो गया, इसीलिए इसे कहेंगे पर्णाभ स्तंभ। पैपिलियनियसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से माना जाता है, कहा जाता है? पैपस, वैक्सिलम, कोरोना और करीना। तो यहाँ पे इसे मानक का मतलब है स्टैंडर्ड, तो ये मैंने स्टैंडर्ड बनाया था अभी आपके सामने। ये स्टैंडर्ड होता है, विंग होते हैं और फिर इस तरह से ये कील होता है। तो स्टैंडर्ड इसे हम वैक्सिलम भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं वैक्सिलम। तो आपका आंसर रहेगा सेकंड। त्रिअंडपी युक्तांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? पहला है सोलेनेसी, दूसरा है फैबेसी, तीसरा है पोएसी और चौथा है लिलिएसी। तो इनमें से त्रिअंडपी युक्तांडपी जायांग किसके पास है? लिलिएसी के पास में। ये हमें जब फैमिली हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखना होगा कि इस प्रकार का पुष्प किसके पास होगा जिसमें ऐसा जायांग हो। मक्का के दाने के बीज पत्र को क्या कहा जाता है? मूलांकुर, प्रांकुर और स्क्यूटेलम और प्रांकुर। तो मक्का के दाने के बीज पत्र को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा स्क्यूटेलम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तने का रूपांतरण नहीं है? सिट्रस में कांटे, खीरे के प्रतान, ओपनचय की चपटी संरचना और नेपेंथिज का घट। तो नेपेंथिज का ये घट तने का रूपांतरण नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कॉलम को मैच करना है, आपस में स्त्री केसर जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? युक्तांडपी। अगर स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे युक्तांडपी कहा जाता है। फिर इसके बाद में युग्मकों का बनना, इसे कहा जाता है युग्मक जनन। उच्चतर एस्कोमाइसिटीज के कवक तंतु कैसे होते हैं? तो उच्चतर इसके जो एस्कोमाइसिटीज के तंतु हैं ये द्विकेंद्रकी होते हैं। एक लिंगी मादा पुष्प स्त्री केसरी पुष्प कहलाएगा। मैच करने के बाद में अब आपका आंसर क्या होगा वो मैच कर लेते हैं। ए में आ रहा है आपके थर्ड, ए में आ रहा है थर्ड, तो यहाँ पे ए में थर्ड मैचिंग सिर्फ इसके साथ हो रहा है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, मैच कर लीजिए। तो इस तरह से मैच वाले क्वेश्चंस हर साल बनते हैं नीट में और इनको करना भी आसान रहता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरी वाला पार्ट एनसीईआरटी का अच्छे से याद होना जरूरी है। बहुसंघी पद किससे संबंधित है? बहुसंघी पद किससे संबंधित है? पुमंग से, दलपुंज से और बाह्य दलपुंज से और जायांग से। तो ये आपके संबंधित है पुमंग से। अब आगे चलेंगे। इंडिगो फेरा, सेस्वेनिया, साल्विया और एलियम, एलोए, सरसों, मूंगफली और मूली, चना और शलजम, इनमें से कितने पुष्पों के पुंकेसरों की लंबाई भिन्न होती है? तो यहाँ पर पुंकेसरों की लंबाई भिन्न किस किस में पाई जाती है? जैसे कि हम बात करें सरसों की, तो ये मस्टर्ड फैमिली में आता है। आपके मस्टर्ड मतलब ये क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। उसी के साथ मूली की बात करें, शलजम की बात करें और इसके अतिरिक्त यहाँ पर साल्विया की बात करें तो सरसों आएगा आपके ब्रेसिकेसी फैमिली या आपके क्रूसीफेरी फैमिली, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसे हम ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं। तो ब्रेसिकेसी फैमिली या फिर क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी के जो मेंबर हैं उनमें पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक है लिम्निएसी। लिम्निएसी फैमिली की जो मेंबर होते हैं उनमें भी अलग अलग होती है। तो उसमें आता है आपके मूली और शलजम और इसके अलावा आपके आता है साल्विया और क्या आएगा आपके साल्विया के अलावा इसमें, हाँ तो ये तीनों ही आएंगे, ये तीनों 1 2 3 ये तीनों आएंगे आपके लिम्निएसी में। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 हो गए। पहला साल्विया, दूसरा सरसों, तीसरा मूली और चौथा है आपके शलजम। ये दोनों बिलोंग करते हैं क्रूसीफेरी और लिम्निएसी के मेंबर, मतलब लिम्निएसी के ये मेंबर हैं। तो आपके टोटल यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं जिनके पास में पुंकेसरों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। आगे 24 क्वेश्चन। अर्य समिति
किसके पुष्पों में पाई जाती है? ट्राइकोफेलियम और पाइसम और केसिया और ब्रेसिका। तो ब्रेसिका के मेंबर में अरीय समिति पाई जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया है। मुक्त अक्षीय बीजांड किस में पाया जाता है? मुक्त अक्षीय बीजांड कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये ओवरी वोल है और इसमें इस प्रकार का अंदर की तरफ प्लेसेंटा होती है और फिर ओव्यूल है। ये प्लेसेंटा है और ये यहाँ पे ओव्यूल है, ये ओवरी वॉल है। इस प्रकार का मुक्त अक्षीय बीजांड न्यास होता है। ये आर्जिमोन में, ब्रेसिका या सिट्रस या डाईएंथस में से किस में पाया जाता है? तो ये होता है डाईएंथस में। डाईएंथस में से फ्री सेंट्रल बीजांड न्यास देखने को मिलता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुक्त अक्षीय बीजांड न्यास। 2017 के क्वेश्चन, बोगनवेलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? अपस्थानिक, जड़ का और तने का, पर्ण का और अनुपर्ण का। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके तने का रूपांतरण। बोगनवेलिया में यहाँ पर ये तने का रूपांतरण होते हैं इसके कांटे। श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाली तथा सजीव प्रजक्ता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से कौन से हैं? लवणोद्भिद, बालुतकोद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद। तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा लवणोद्भिद पादप। इनमें श्वसन मूल पाई जाती है जिसे राइजोफोरा भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं राइजोफोरा के मेंबर में श्वसन मूल पाई जाती है, जिसे न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। आगे चलेंगे। नारियल का फल किस प्रकार का होता है? सरस, दृढ़ फल, संपुट फल और अस्थिल फल। तो यहाँ पर नारियल का फल होता है अस्थिल प्रकार का। मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र में या मूल गोप में या विभज्योतिकी क्षेत्र में, परिपक्वन क्षेत्र में। जब हम मूल रोम की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस प्रकार से ये मूल गोप होती है, फिर इसका विभज्योतिकी क्षेत्र, फिर इसका यहाँ पे दीर्घीकरण क्षेत्र और उसके बाद में आता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम पाई जाती है। ये वाला मूल गोप, ये इसका विभज्योतिकी क्षेत्र है, ये दीर्घीकरण क्षेत्र है और ये परिपक्व क्षेत्र है। इसमें आपके मूल गोप पाई जाती है परिपक्वन क्षेत्र में। तो आंसर आ गया आपके 4। अब 2018 के क्वेश्चंस हैं। श्वसन मूल किस में होती है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो लवणोद्भिद पादपों में ये श्वसन मूल उपस्थित होती हैं। शकरकंद किसका रूपांतरण है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो मूसला मूल का, प्रकंद का, अपस्थानिक मूल का, तने का। तो शकरकंद यहाँ पर अपस्थानिक मूल का रूपांतरण होता है। 2019 के क्वेश्चन, बीच में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? नाभिक, अंतः कवच और निभाग और परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष जिसे हम पेरिस्पर्म भी कहते हैं, पेरिस्पर्म ये न्यूसिलस का बचा हुआ भाग होता है, पेरिस्पर्म, और यह एक पोषक पदार्थ की तरह कार्य करता है भ्रूण के लिए। तो यहाँ पर ये बीजांड काय मतलब न्यूसिलस का ही बचा हुआ भाग रहता है बीज के अंदर, जिसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग पर विकसित होते हैं? जो परिधीय भाग पर विकसित होते हैं उन्हें कहा जाता है वित्तीय बीजांड न्यास। इसके बाद 2019 के क्वेश्चन, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को कहा जाता है जकड़ा मूल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को हम कहते हैं जकड़ा मूल। इंग्लिश में इसे फाइब्रस रूट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा 3rd। अर्धपुष्पक में क्या होता है? अर्धपुष्पक का मतलब यहाँ पे रे फ्लोरेट है। तो जायांगधर अंडाशय, अधोवर्ती, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय या ऊर्ध्व अंडाशय। तो इसे हम कहेंगे अर्धोवर्ती अंडाशय। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है? सूरजमुखी में, आलू बुखारा में, बैंगन में, सरसों में। आलू बुखारा में अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। नेक्स्ट, तो ये 36 क्वेश्चन थे आपके 2013 से लेकर 2020 तक, और आपने ये पूरे क्वेश्चन देखने के बाद आपने ये कंक्लूजन भी निकाला होगा कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस थे। एग्जाम्पल हमको याद करने ही है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल का है।
जिस तरह से आपके एनिमल डाइवर्सिटी में, प्लांट डाइवर्सिटी में एग्जाम्पल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से इसमें भी एग्जाम्पल को लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे आपने एक बात और नोटिस करी है कि जैसे हाइपोगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस और इसके अलावा एपीगाइनस, तो एपीगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, इनके एग्जाम्पल आपको जरूर से याद रखने हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरह से फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें फाइलोटेक्सी से भी क्वेश्चंस बने हैं। और कुछ अलग एग्जाम भी होते हैं, जैसे आपको पता है नीट के अलावा, तो वहाँ पर भी फाइलोटेक्सी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको फाइलोटेक्सी भी याद रखना है इसके लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।